इस वक्त प्रशासन में है ना सर, वो तो प्रशासन में है सर, वो तो ये कहेंगी ना, वो ये थोड़ी ना कहेंगे कि मेरी पर्सनल है कि रजिस्ट्री प्रमिला पांडे के नाम से है। देखिए वो पूरी तरह से मुसलमानों की मुखालफत में लगी हुई है कानपुर की सरजमीन पर। सब जानते ही योगी जी ने हाथ रख रखा उन पे, और ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं कहीं भी। अभी जांच हुई है, मतलब आप सीधे बग वोट को खत्म करिए ना। आप तो खत्म करने तैयारी आप कर रहे हैं, खत्म करिए। क्यों आप पढ़े पीछे रोज सहमति दे दीजिए, सरकार को बोल दीजिए चिट्ठी लिख के, दरगाह लिए घूम रहे हैं करबला आपके। आप लोग चिट्ठी लिख के सरकार को बोल दीजिए कि हम लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड खत्म कर दीजिए, सरकार कर देगी, आप लोग इनिशिएट कर दीजिए ना, खत्म कर दीजिए, कदम बढ़ाइए आप लोग, खत्म करिए, मुसलमानों को निकाल के फेंकिए भारत से। अरे ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? आइए, आपका स्वागत है, लेकिन अवैध कब्जा करेंगे, अंधेरगर्दी करेंगे तो वो तो गलत होगा ना। आपके पास कौन सी ऐसी जांच की वो एजेंसियां हैं जो योगी जी के मातहत नहीं है? और सब जानते हैं योगी जी चाहते हैं कि मुसलमान बेयारो मददगार हो जाए। योगी जी ने खुद कहा है कि दो तरह की बात, देखिए दो तरह की बात कर रहे हैं अजहरी साहब, दो तरह की बात कर रहे हैं। पहली बात आप कह रहे हैं कि अगर 1669 में से 548 प्रॉपर्टी सरकारी निकली है और आपने कहा कि जांच हुई है और उसके बाद निकली है तो सही है, उसको खाली कर दिया जाएगा। और फिर आप ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत जांच हो रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। भाई आप लोगों ने कब्जा किया होगा तभी तो ये निकला है। जांच की है ना, जांच के खिलाफ हमारे जाने से कोई फायदा नहीं है। हम जानते हैं जांच हुई है ना, तो योगी जी ने जांच कराई है, हमारे खिलाफ ही होगी ना, जाहिर है। अच्छा, सुनिए ना महाराज, एक बात बताइए, एक बात और फिर आगे बढ़ रहा हूं। अजहरी साहब, कई ऐसी जगह भी हैं जहां पर आपका स्वामित्व नहीं होता, वक्फ बोर्ड का नहीं होता, लेकिन फिर भी कोर्ट में लड़ते हैं ना, तो यहां पर ये 548 प्रॉपर्टी के दस्तावेज दिखाइएगा, ले जाइएगा, उसमें क्या दिक्कत है? एतराज नहीं है ना। अरे धार्मिक स्थल बने हुए हैं जो पहले से, आप उनको टारगेट कर रहे हो, ये कहां की बात हुई? अरे तो अगर अवैध सरकारी जमीन पर बने हुए हैं तो फिर सरकारी, अभी तो वहां पर कुछ भी, कई जगह ऐसा देखा गया है कि कहीं पर मजार बना दी गई और कह दिया गया भैया ये तो वक्फ का हो गया, ऐसा कैसे? और सरकारी, और बता देते हैं कि धार्मिक स्थल है, भी बने हैं। नहीं, आप बोल देते हैं धार्मिक स्थल है, कहीं पर मजार बना दिया जाए, कुछ कर दिया जाए। सरकारी जमीन पर मंदिर भी बने हैं, गुरुकुल भी बने हैं, सरकारी जमीन पर आश्रम भी। मंदिर के खिलाफ जाइए, आप बोलिए, हमें सबको अगर गलत होगा तो उधर भी एक्शन होगा, लेकिन आप मानिए ना कि आपके यहां भी होता है। ठीक है, अब इस पर एक जवाब ले लेता हूं। बताइए कि आप लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं सेन सिंह साहब, बार सिर्फ मुसलमानों पर जांच होती है, उनके धार्मिक स्थलों की जांच होती है, ऐसा आरोप है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के यूपी अध्यक्ष का। हिमांशु जी 50 सेकंड दीजिएगा, 1 मिनट पूरा। बहुत ये बड़ी बात कहने जा रहा हूं। देखिए, ये सरकार जो है वो जनता की सरकार है, मुल्ला और मौलानाओं को खुश करने वाली सरकार नहीं है, तुष्टिकरण वाली सरकार नहीं है, उनको लूट की छूट देने वाली सरकार नहीं है, मुल्ला मुलायम सिंह कहलाने वाली सरकार नहीं है, संविधान से चलने वाली सरकार है। और हमारे मुखिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिंदुओं की जमीन तो छोड़ दीजिए, सरकारी जमीन की तरफ जो देखने की कोशिश करेगा उसकी खाल छीन ली जाएगी। ये सुनाई नहीं दिया, ये दिखाई नहीं दिया, आपको जानकारी नहीं हुई। अगर लाउड स्पीकर से चिल्ला के कहा जाए तो भी ये दोबारा सुन लीजिए कि लूट की छूट वाली सरकार नहीं है, और लूट की छूट के लिए 2 देश आप ले चुके हैं। आपने कहा लूट की छूट, एक मिनट, आपने कहा लूट की छूट वाली सरकार नहीं है, अशोक यादव जी को आपत्ति हुई तुरंत। हाँ, अशोक यादव जी कुछ कह रहे हैं, 1 मिनट बात सुन लेते हैं, उसके बाद। हाँ, अशोक यादव जी बोलिए प्लीज। देखिए हिमांशु जी, लूट की छूट वाली सरकार नहीं है, इस बात को हम मान लेते अगर इनके अडानी ग्रुप का माझा जमथरा गांव में भगवान राम की नगरी में जो सेना के लिए जो आवंटित जमीन थी उस पे कब्जा किया इन्होंने, अगर उस जमीन को कब्जा कराने के बाद इन्होंने उस जमीन को डिनोटिफाई किया, तो आप लूट खुद करवा रहे हैं भगवान राम के नाम पर और कह रहे हैं लूट की छूट वाली सरकार नहीं है। आप देखिए हिमांशु जी, जो वक्फ बोर्ड है, एक बात तो यहां पर पूरे दर्शकों को समझनी चाहिए कि जब भी कोई मुद्दा होता है, चाहे वो वक्फ का हो, चाहे वो अवैध कब्जे का हो, चाहे कहीं पर भी हो, आप हर मुद्दे में, समाजवादी पार्टी के मैं कह रहा हूं ज्यादातर प्रवक्ता हर मुद्दे में ले आते हैं भगवान राम को, हर मुद्दे में ले आते हैं अयोध्या को, हर मुद्दे में ले आते हैं राम मंदिर को। क्यों? वो जान हिमांशु जी राम मंदिर में लूट हुई है, मां गंगा के वो जानते हैं हिमांशु जी राम को क्यों ले आते हैं? क्योंकि भगवान राम को जब अपमानित करेंगे ना तो उनका वाला ताली बजाएगा, उनका वाला खुश होगा, उनका वाला उनके पक्ष में जाएगा, उनका वाला उनको वोट देगा। इस नाते भगवान राम को गाली देने का कार्यकर्ता
रुकिए। आगरा का ताजमहल जो 1920 में वो भारत पुरातत्व विभाग का वो मॉन्यूमेंट हो जाता है, उसको भी देख लीजिए। समाजवादी पार्टी की सरकार में बहुत सारे ऐसे मौलवी थे जिन्होंने कहा कि नहीं नहीं वो तो वक्फ की संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट ने हिमांशु जी डांट और फटकार लगाया कि अरे भारत के संपत्ति को कैसे आप अपनी व्यक्तिगत संपत्ति कर सकते हैं। मैं चुनौती देते हुए कहता हूं हिमांशु जी, बस एक मिनट सूर्या जी, बस एक मिनट और रुकिएगा। बस इसका जवाब दीजिए अजहरी साहब कि भारत की संपत्ति को वक्फ अपनी पर्सनल संपत्ति कैसे बता सकती है, बस ये बताइए प्लीज। वक्फ भारत से अलग है क्या? अरे तो अंधेरगर्दी चलेगी, नहीं तो अंधेरगर्दी चलेगी। भारत का नहीं है, बता दिया कि अजहरी साहब का जो घर है वो वक्फ का हो गया। क्यों? पुरातत्व विभाग भारत का नहीं है, पुरातत्व विभाग भारत का नहीं है, केवल वक्फ भारत का है, केवल वक्फ भारत का है। अरे आप अजहरी साहब जानिए, लूट की छूट क्या, उनका पॉइंट क्या, सुनने दीजिए पॉइंट क्या। हाँ बोलिए। वक्फ बोर्ड से को क्या आप भारत से अलग कर रहे हो? नहीं, अलग नहीं कर रहे। और लेकिन अवैध कब्जा करेंगे जगह जगह पर, तो वहां पर कहा जाएगा ये गलत है, वहां पर कहा जाएगा ये अंधेरगर्दी है, और आप लोग कहते हैं फिर मुसलमानों को यहां पर शोषित किया जाता है। एक और आरोप एसएसपी साहब, आपने कहा, एक सूर्या जी बस एक मिनट, आपने कहा कि योगी जी ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर कहीं पर किसी सरकारी जमीन पर कब्जा किया तो खाल उधेड़ ली जाएगी, और यहां पर अजहरी साहब ये कहते हैं सिर्फ मुसलमानों की। अरे आप बताइए ना, आपका जिम्मेदार चैनल टाइम्स नाउ एक जिम्मेदार चैनल है, और गोरखपुर जहां से मुख्यमंत्री जी आते हैं वहां पे वन विभाग की 1500 एकड़ जमीन को खाली कराने का कार्य किया गया। किससे खाली कराने का कार्य किया गया? कोई जालीदार टोपी नहीं था, कोई मौलवी नहीं था, हाथ में बांधा हुआ कलावा व्यक्ति था। हमारी सरकार में यह नहीं देखा जाता कि जो टोपी पहनेगा समाजवादी पार्टी की तरफ उसको छूट दिया जाए। तीसरी लास्ट बात मैं कहूंगा, जानते हैं अपनी मर्जी की सरकार अगर चलाना हो ना तो इस देश के टुकड़े करके पाकिस्तान नहीं था, वो भारत था हिमांशु जी, उसको ले लिए जहां अपनी मर्जी की सरकार चलाएंगे, और अपनी मर्जी की सरकार ले लिए जहां बांग्लादेश में अपनी मर्जी की सरकार चला रहे हैं। भारत में अगर रहना होगा तो यहां तो संविधान वाली सरकार, संविधान वाली ठीक है। हाँ, सूर्य प्रकाश मैथिल जी मात्र कानपुर में, सिर्फ कानपुर में, और कानपुर की जो बताते हैं कि चारों डिवीजन में देखा गया तो वहां पर 1669 में से 548 निकल गई सरकारी। पता पड़ गया स्पष्ट कि कब्जा किया हुआ था। पूरे उत्तर प्रदेश में कितना निकलेगा, और क्यों नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के हर जिले, हर शहर, हर कस्बे, हर गांव में होनी चाहिए जांच। धन्यवाद हिमांशु जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और देखिए हिमांशु जी, मैं ना आपको इन्हीं के एक बहुत बड़े नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनका एक स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं। सितंबर 23, 2024 को उन्होंने एक जनसभा में बोला था कि उत्तर प्रदेश में 1,25,000 से ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, और उन 1,25,000 वक्फ प्रॉपर्टीज में से 1,11,000 वक्फ प्रॉपर्टीज के पास में अपने कागज ही नहीं है कि वो जस्टिफाई कर सके कि ये प्रॉपर्टीज वक्फ से संबंधित है, और ये प्रॉपर्टीज जो है किसी ने वक्फ की है, किसी सलीम ने, किसी शादाब ने, किसी मौलाना ने। इसका अर्थ यह है कि वो जमीनें जो है वो कब्जा करके बनाई गई। अच्छा, और यही डर असली है। और देखिए क्या होता है ना कि कपड़े चाहे जो मर्जी हो, अंदर क्या है वो असलियत है। जैसे कि मौलाना नूर अहमद आजरी जी के 4 पीढ़ी पहले आप किसी का अगर कागज चेक कराएंगे तो ये भी कन्वर्ट किए गए होंगे। तो इसी प्रकार से जमीनों को कन्वर्ट कर उनको वक्फ का अजली जामा पहनाकर एक खुली लूट उत्तर प्रदेश में मचाई गई। और उत्तर प्रदेश कुछ कह रहे हैं, हाँ। का कारण क्या था? उत्तर प्रदेश में बोलना छोड़ो, हम हमारे अजदाद कहते, पूर्वज कहते, उनके बारे में मत सोचो। भंडारा लगा दिया, उन्होंने जकात कर दी। जहां चाहो वहां पर प्रॉपर्टी को कब्जा करो, उसको वक्फ घोषित करो और अपना धंधा चलाना शुरू कर दो। और आज जब बाबा जी ने डंडा चलाया, वेरिफिकेशन कराई, इन्वेस्टिगेशन कराई, तो पता चला कि अरे मुसलमानों के खिलाफ कहां से नैरेटिव आ गया? सुनिए ना, मुसलमानों के खिलाफ कहां से नैरेटिव आ गया? मुझे ये बताइए, अगर मैं, अरे मेरी बात सुनिए, एक मिनट। भारतीय जनता पार्टी की पहचान यही है। मेरी बात तो सुनिए, इसमें मुसलमान कहां से आ गए? अब अजहरी साहब, आपने कहा कि जांच होनी चाहिए अगर कहीं पर कुछ गलत है। असल रूप है। सुनिए, आज पूरा देश आपको देख रहा है। सुनिए ना अजहरी साहब, सब आपको देख रहे हैं।
और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया पर, वो भी ये बात पूछ रहे हैं, वो ये बात बोल रहे हैं कि अजहरी साहब से एक बात जरूर पूछिएगा। जैसे शुरुआत में अजहरी साहब ने कहा था कि अगर कहीं पर कुछ गलत है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और अगर सिर्फ कानपुर में 548 सरकारी जमीनों पर कब्जा पाया जाता है वक्फ का, तो क्या आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में हो जाए? अगर कहीं पर कुछ गलत होगा तो वक्फ छोड़ देगा, जांच होनी चाहिए पूरे देश में या नहीं? फोन वहां से आवाज खुलवा दीजिए, फोन कट गया है वहां से आवाज खुलवा अच्छा, दीजिए। ठीक है, चलिए दोबारा से मैं जोड़ता हूं, यहां से दोबारा से जोड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अशोक, क्या हिमांशु भाई एक प्रश्न है। अच्छा एक मिनट सर, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है?